हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक पांडे, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं ई लर्निंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, क्लास में हमने इसको पढ़ा है, लेकिन ये हमारी कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास बिजनेस मैथ की। आपके दो पेपर हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर यूट्यूब में है, उसको आप देख सकते हैं। उसका रिवीजन क्लास में हमने बताया था कि क्या कैसे करना है। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, मूलधन, मिश्र धन, समय, दर। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? पी से। इसका जो संकेताक्षर होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, इसको हम लिखते हैं ए। समय का मतलब होता है टी, और दर का मतलब होता है आर। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले बात कर लेते हैं। मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मूलधन। ठीक है, अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन में जब प्रिंसिपल और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट जब प्लस हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। ठीक है, जब हम एसआई निकालेंगे और जब हमको अमाउंट पता करना होगा तो हम उसको प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एसआई आ जाएगा। ठीक है, और एसआई में हम जब प्रिंसिपल को प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। फिर अगला बात करते हैं टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। हम जितने समय के लिए देते हैं धन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो वो हमारा क्या होता है? टाइम होता है। क्या कहते हैं हम उसे? टाइम। और रेट, जिस रेट से हम देते हैं 2%, 4%, 5%, तो वो हमारा क्या होता है? रेट होता है। अब सबसे अपन एक एक करके समझते हैं सारी चीजों को। यदि हमको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज को हम कैसे निकालेंगे? P इंटू आर इंटू टू अपान 100। अब यहाँ पे 100 हम क्यों करते हैं? 100 करने का मतलब हमारा ये होता है कि जो हमारा रेट होता है, रेट हमारा किस में होता है? हमेशा परसेंटेज में होता है। ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपॉन 100 करना पड़ता है, क्योंकि हमको उसको जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज को हमको चेंज करना है। तो परसेंटेज को चेंज करने के लिए हमने परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ा था, उसको डिवाइड 100 करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हमको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल पता करना है, तो प्रिंसिपल का हमारा फार्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टू। यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का हमारा फार्मूला क्या होगा? एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे वहां से? प्रिंसिपल निकाल लेंगे। मूलधन निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है? पी प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये हमारा फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन का। यदि हमको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का हमारा फार्मूला क्या होगा? एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू पी इंटू आर। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा? टाइम निकालने का। यदि हमको रेट निकालना है तो रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। यानी जो वैल्यू जो पता करना है, यदि हमको रेट पता करना है तो हमको रेट नहीं लिखना है यहाँ पे। यदि टाइम पता करना है, टाइम। तो ये फॉर्मूले आपको हमने शॉर्ट में बता दी। यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। यदि हमको मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस एस आई। यदि हमको टाइम निकालना है तो टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, यदि हमको दर निकालना है, रेट पता करना है, तो एस आई इंटू 100। और यदि हमको साधारण ब्याज पता करना है तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जल्दी से हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। यदि हमारे पास प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट है हमारे पास 2% और टाइम है 3 साल, ठीक है, 3 ईयर। तो यदि हमको एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? ए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P की जगह में हमारा क्या आ जाएगा? 1000। ठीक, R की जगह में हमारा क्या आ जाएगा? 2, और T की जगह में क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 100। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया यहां से। 100 2 200 इंटू 3 यानी 6।
हमारा ये एसआई कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 साल का 600। अब यहीं पे यदि हमको क्वेश्चन में ये कह देता है आपको अमाउंट पता करना है, तो अमाउंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एसआई प्लस पी। ठीक है, एसआई हमारा कितना है 600 और प्रिंसिपल है कितना 1000, तो जो हमारा एसआई होगा वो कितना, अमाउंट होगा वो कितना होगा हमारा 1600। इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहीं पे यदि आ जाता है टाइम निकालना है, रेट निकालना है, कैसे, बहुत आसान है, वैल्यू पुट करनी है। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर कि जैसे ही आप एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे आना तय है। और दूसरी बात, यदि आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम में आप बैठते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहां भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। तो हमारा बताने का मतलब यही था कि आपको ये चीजें समझ में आए कि हमको कैसे फाइंड आउट करना है। यदि यहीं पे ये क्वेश्चन होता कि हमको रेट पता करना है, तो रेट पता करना है तो हम रेट के फॉर्मूले में रख देते हैं। रेट का फॉर्मूला है SI × 100 P × T, तो यहां से हमको रेट पता चल जाता है। यदि हमको पता करना है टाइम पता करना होता तो हम टाइम के फॉर्मूले में लिख देते, ठीक है, तो हमारा टाइम आ जाता। इस तरीके से सारी वैल्यू हम पता कर सकते हैं और आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हमने आपको दिया, ये ग्लिम्स थी, एक झलक, इसको आपको देखना है। ये सारे जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं इनको आपको लर्न करना है। यदि इसके बाद आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा है जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप है जो, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हम कल आपको पीडीएफ में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आपको कोई दिक्कत है ऐसी कि नहीं आ रहा है समझ में, क्या है, कैसा है, कहां से आ गया, क्या हो गया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछना होगा चीजों को। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूं। यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है SI × 100 अपॉन R × T। मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है P + SI। टाइम निकालना है, टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है SI × 100 अपॉन P × R, ठीक है। यदि हमको रेट निकालनी है, तो रेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है SI × 100 अपॉन P × T, ठीक है। अब ये हमने बताया भी है, P यानी प्रिंसिपल मूलधन, ठीक, मिश्रधन अमाउंट, ठीक है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मिश्रधन वो धन होता है जब उसमें हमारा प्रिंसिपल और SI दोनों चीजें प्लस हो जाती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। अमाउंट, समय का मतलब टी, टाइम, हम कितने समय के लिए दे रहे हैं, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल, कितने समय के लिए अपना धन दे रहे हैं वो, ठीक। दर का मतलब रेट, हम कितने % में किसी को दे रहे हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से उधार लेता है, बैंकों से लोग उधार लेते हैं, बैंक अपना एक ऋण सेट करते हैं, उसमें ऋण में ब्याज कि हमको इतने % से ब्याज देना है, वो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज SI यदि हमको निकालना है तो उसका फार्मूला है P × R × T अपॉन 100, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये YouTube चैनल में आप जाके यदि आपको वहां भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।